साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रिफ्ट पे। चलिए दोस्तों, आज जो है टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में जो आपके जो है 25 जो है जीके जीए से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसी में से आज जो क्लास है वो आपकी यूपी जीके से है। तो टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन रहा है ये भी आप चेक करिएगा। तो चलिए, पहले प्रश्न का जवाब आपको करना है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो है पारंपरिक उद्योग है। चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। कितनी वर्ष जो है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए आयु न्यूनतम निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जवाब करना है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य का कौन सा नगर बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। आगरा होगा, मथुरा होगा। नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, मुरादाबाद, रामपुर। कौन सा इसका जवाब होगा। तो मुरादाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न का जवाब करना है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। गोरखपुर, बांदा, कानपुर, बरेली। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है ये बरेली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दरी निर्माण उद्योग के लिए जो है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 1994 में जो है पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है, निम्न में कौन सा ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है। ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है उत्तराधिकार होता है, विवाह होता है, महाजनों के पास की संपत्ति होती है, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों जो है यहाँ पे ग्रामीण संपत्ति का आधार होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो 11 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है। तो कॉर्नवालिस जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई।
क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है कब चालू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 2013 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी ये आपको बताना है। तो 15 का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1965 दिया गया है, 1970 दिया गया है, 1983 दिया गया है, 2003 दिया गया है। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1983 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीली क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किन कार्यों पर बल दिया गया है? किन कार्यों पर बल दिया गया है ये आपको बताना है। तो तकनीकी विकास पर दिया गया है, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना, सहकारिता एवं विपणन को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त जो है तीनों पर बल दिया गया है। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देश में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्थान इसमें है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बरसाना होली यानी किसके साथ खेली जाती है ये आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़कर जो है आपको जवाब करना है। तो बरसाना होली जो है वो डंडे के साथ खेली जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? किस जो है राज्य में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है ये आपको बताना है। तो आज 4 ऑप्शन में से जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्र में वन ज़्यादा स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो आग्नेयाशय जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब करना है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मसाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, म्यांमार की मुद्रा जो है वो ज्ञात होती है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो 23 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 24 का जवाब कौन सा होगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है ये भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना।